14 फरवरी एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन डबुआ कॉलोनी स्थित विश्वास कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा किया गया। इस अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पुलवामा हमले की चौथी बरसी के मौके पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए सभी अतिथियों ने बताया कि विगत 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के अवंतीपुरा में जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इस अवसर पर अतिथि के रूप भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव P.S. चौहान, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिषद के सचिव डॉ.आर. डागर, जिला बार एसोसिएशन फरीदाबाद के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश बेंसला, श्रीमती सुनीता अरोड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन दीपांशी अरोड़ा, सिद्धपीठ महाकाली मंदिर फरीदाबाद के प्रधान राकेश उर्फ रक्कू, श्री राम मंदिर निर्माण संघ के प्रधान विजेंद्र चंदीला तथा शिव मंदिर सेवा समिति और फरीदाबाद के प्रधान सुनीता सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर विश्वास कॉन्वेंट स्कूल के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने आए हुए सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। आज विश्वास कॉन्वेंट स्कूल में जो आयोजन किया गया है, आज शहीद पुलवामा के उपलक्ष्य में किया गया है। इसमें हमारे एडवोकेट श्री तरुण अरोड़ा जी, शोभिता आजाद जी, विमल कुमार पाल जी, पीपी कॉन्वेंट स्कूल से श्री डॉक्टर सुनील कुमार जी, अमित जैन जी और काफ़ी लोग उपस्थित रहे। बहुत अच्छा सहयोग है कि कुछ जो टीचर्स हैं, टीचर्स के साथ साथ पीएन हैं, टीचर्स हैं, वो काफ़ी उनकी इनकम फैमिली से बैकग्राउंड उनकी काफ़ी कमज़ोर है, जिससे कि काफ़ी उनको बेनिफिट मिलेगा इस पॉलिसी से। आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ प्रोग्राम रखा गया, जिसमें कि हमारे भारतीय शिक्षा परिषद जो विशेष इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है और उन्होंने शिक्षक जो कार्य करते हैं बजट स्कूलों में, उनके लिए बहुत अच्छी पॉलिसी लॉन्च की, जिसको उन्होंने वितरण किया है। इसका लाभ हमारे बजट स्कूल के जो है शिक्षक इसका लाभ उठाएंगे और बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया हमारे प्रदीप गुप्ता जी ने, जो कि शहीदी दिवस को लोग अन्य रूपों में मनाते हैं, जिसको इन्होंने जागरूकता दी है और इसका अच्छा कार्यक्रम जो रहा है सराहनीय कार्य किया। नमस्कार, मैं सबसे पहले तो तरुण अरोड़ा जी का, प्रदीप जी का और राजेश मैदान जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। और जो कॉप से है, काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन, इस संस्था के तहत जो अध्यापकों के लिए, हमारे टीचर्स के लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है वो बहुत सराहनीय है। तो मैं एक बार फिर से इन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। एक कदम काफ़ी सराहनीय है। कोरोना को देखते हुए इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया, क्योंकि टीचर्स की हेल्थ के विषय में काफ़ी ध्यान दिया गया। अभी ये 1.5 लाख की इनकी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इशू की गई है, जो निःशुल्क है। आगे जो 15-20 दिन में उम्मीद है कि 2 लाख की हेल्थ पॉलिसी भी इशू की जाएगी, जो निःशुल्क हो जाएगी। तो मैं इस संस्था के मुख्य जो संयोजक हैं एडवोकेट तरुण अरोड़ा जी, और जो इस मुहिम में लगे हुए हैं प्रदीप गुप्ता जी और जो सारे स्कूल साथी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं वो स्लम बस्ती से आते हैं, तो वो इस तरह का इंश्योरेंस पैसों में नहीं ले पाते। तो ये पढ़ाई के साथ साथ उनकी सेफ्टी के प्रति ध्यान देने के लिए बहुत एक सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। पहले मैं डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने उनके बारे में सोचा। हमारे टीचर्स हैं, वो हमारे देश का भविष्य बनाते हैं, हमारे बच्चों को सुधारते हैं, बिगाड़ते हैं, उनके गलत करने पे डांटते भी हैं और सही करें तो उनको खुशी भी देते हैं, सम्मानित भी करते हैं। तो हर बच्चा जो सक्सेस हो जाता है, लोग उसी को जो जानते हैं, उसी को पूछते हैं, लेकिन उसकी सक्सेस के पीछे, उसके भविष्य के पीछे किसका हाथ था, ये कोई नहीं देखता कि किस टीचर ने उसको पढ़ाया, किस स्कूल से वो पास आउट हुआ, ये कोई नहीं जानता। तो तरुण अरोड़ा जी का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने टीचर्स का ध्यान दिया, उन स्कूल्स को ध्यान दिया, ताकि उन पर और डोनेशन कर सकें और उनका साथ दे सकें। और उनके ऐसे प्रोग्राम में आगे भी हम अपना साथ देते रहेंगे।
तो क्राइटेरिया में सर। दिया गया है, इसमें एक्सीडेंटल कवर दिया गया। नॉर्मली क्या होता है, किसी की फैमिली को एक्सीडेंटल कवर देने के लिए उनके इनकम प्रूफ चाहिए होता है। आप कहाँ से ठीक है, ICICI लोम्बार्ड से मैं आया हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या है, इन लोगों के लिए नॉर्मली जो कम तत्व के लोग होते हैं, जिनकी सैलरी कम होती है, उन लोगों को बहुत इशू होते हैं, उनकी फैमिली सिक्योर नहीं हो पाती। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा तरुण अरोड़ा जी का, जिन्होंने मेरे को ये एक संस्था बनाई जिसके अंडर इन्होंने स्कूल के टीचरों के बारे में सोचा, क्योंकि स्कूल के टीचर क्या है, एक देश की वो पाया होता है जो कि खड़ा करने में तो देश को सफल है, ठीक है, बट उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है, कहाँ से है वो, कैसे जी रहा, कैसे नहीं जी रहा, उसकी फैमिली कैसे है। तो उसके लिए तरुण अरोड़ा जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। चार्ज नहीं किया गया ये सारी संस्थाओं से और ICICI के अंडर जो भी हुआ है जी। ये कितने टाइम के लिए बाउंड है, कितने समय तक सही देखिए, जो एक्सीडेंटल प्लान होता है पर ईयर होता है, ठीक है, पर ईयर जैसे ये रिन्यू होती रहती हैं, जैसे जैसे रिन्यू होती रहेंगी इनके लिए बेनिफिट इनके और बढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखिए आज जो कार्यक्रम हुआ इसमें 11 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। 11 स्कूलों के चेयरमैन साहब अपने स्टाफ के साथ यहाँ मौजूद हुए और काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये प्रोग्राम विश्वास कॉन्वेंट स्कूल और आशा और LPS कॉन्वेंट स्कूल के साथ मिलकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने प्रत्येक अध्यापक को 1.5 लाख का एक्सीडेंटल पॉलिसी गिफ्ट की है और स्पेशली ये आगे भी विश्वास दिलाया है कि इस पॉलिसी के अलावा हम बहुत जल्दी इनके लिए एक्सीडेंटल प्लान के साथ साथ हेल्थ प्लान भी लेकर के आएंगे। और हम थैंक्स करते हैं अपने पूरे मीडिया स्टाफ का जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम की कवरेज की और इस बात को जन जन तक पहुंचाया। इसका मोटिव क्या है? किस तरीके से आप लोगों ने, आज देख रहा हूँ कि यहाँ पे पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट किए, कई ऐसी संस्थाएं हैं, एजुकेशन संस्थाएं हैं जो काम तो करती हैं लेकिन कुछ हद तक ही वो लिमिट रहते हैं महत्व, उससे आगे। देखिए, एक अध्यापक ही है जो प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी स्टडी के बाद तैयार करता है, चाहे कोई एडवोकेट हो, कोई पुलिस ऑफिसर हो, कोई पायलट हो, कोई आर्मी में हो या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी हो, एक अध्यापक के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। एक अध्यापक अपने पूरे जीवन को एक विद्यार्थी के जीवन को बनाने में लगा देता है। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि अध्यापकों के साथ जो दिक्कतें आती हैं, अगर कोई एक्सीडेंटल हो जाए तो उनके पास इतना अमाउंट नहीं होता कि अपना ट्रीटमेंट करवा पाएँ। इसको लेकर के काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन की तरफ से 1.5 लाख की एक्सीडेंटल पॉलिसी गिफ्ट की गई है और बहुत जल्द हम उनको हेल्थ प्लान भी देंगे, ताकि यदि कोई अध्यापक, कहते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर अध्यापक को गुरु का जो दर्जा दिया गया है, गुरु ही अपने शिष्य को एक अच्छी शिक्षा दे करके एक अच्छे स्थान पर भेजने का दम रखता है। इसलिए उनको हेल्थ प्लान भी बहुत जल्दी इशू कराएंगे, ताकि यदि कोई भी गुरु, कोई भी अध्यापक किसी प्रकार से बीमार होता है तो अपना इलाज सुचारू रूप से एक अच्छे अस्पताल में करा सके।